हाय गाइस, दिस इज़ उत्तम कुमार उपाध्याय वंस अगेन। आज फिर से आ गया हूँ आप लोग के साथ बात करने के लिए। और आज मैं आप लोग के साथ कुछ अलग ही टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, जिस टॉपिक पे हमारे सोसाइटी के लोग या फिर हमारे अपने घर वाले या फिर हमारे फ्रेंड्स कभी बात करना ही नहीं चाहते, और वो है मेंटल हेल्थ। हम लोग अपने फिज़िकल हेल्थ को लेकर हम लोग फिज़िकली फिट रहना चाहते हैं, वैसे हम लोग ने कभी अपने मेंटल हेल्थ को लेकर हमने उतना कॉन्शियस हुए ही नहीं, उतना कॉन्शियसनेस हम लोग ने दिखाया ही नहीं। आज तक हम लोग ने कभी भी डिप्रेशन के ऊपर खुल के अपने दोस्तों के साथ बात नहीं। हमने आज तक कभी अपने घर वालों के साथ डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम को लेकर हमने कभी उनके साथ डिस्कस ही नहीं किया। सवाल अभी यहाँ पे ये आता है कि उन लोग के साथ डिस्कस नहीं कर पाना क्या हम लोग की गलती है, क्या बच्चों की गलती है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे गलती पेरेंट्स की होती है, यहाँ पे गलती सोसाइटी की होती है, यहाँ पे गलती हमारे फ्रेंड्स की या फिर किसी की भी हो सकती है। यहाँ पे ओपोनेंट पार्टी का गलती इसलिए होता है कि हम लोग उनके सामने कभी भी अपने मेंटल हेल्थ, अपने डिप्रेशन, अपने हेल्यूसिनेशन, जो भी प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, इसको लेकर हम जब भी उन लोग के साथ डिस्कस करने जाते हैं, वो लोग हमें कहते हैं चल ऐसी पागल जैसी बात मत कर, पगला गया है क्या तू, ऐसे हमें बताने लगते हैं। तो हम कहीं ना कहीं मन की बात को मन में ही लिए बैठते हैं और हमारा प्रॉब्लम और भी बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग को इस हाल में करना क्या है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगा कि हम कर क्या सकते हैं ऐसा कि हम इस प्रॉब्लम से निकल पाए, कैसे हम इसको ओवरकम करें। ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। पर स्टार्टिंग में मैं ये बताना चाहता हूँ, आप लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आप अपने फिजिकल हेल्थ को, आप अपने फिजिकली आपको कहीं फ्रैक्चर हो गया, कहीं चोट लग गया या फिर आपको बहुत ख़राब से बुखार हो गया, जैसे आप एक डॉक्टर के साथ, एक स्पेशलिस्ट के पास कंसल्ट करने जाते हैं, वैसा ही आप फिजिकल हेल्थ के जैसे ही आप मेंटल हेल्थ को भी ट्रीट कीजिए। आपको अगर किसी बात को लेकर रिग्रेट है, आप उस बात को सोचते जाते, फिर आपको फ्यूचर में हेल्यूसिनेशन होने लग गया या फिर आपको डिप्रेशन हो गया, जो भी मतलब आप यू आर जस्ट नॉट फीलिंग गुड, अगर ऐसा हो रहा है तो आपका बात कोई नहीं सुन रहा है, तो क्या हुआ, एक स्पेशलिस्ट है, एक प्रोफेशनल है जिसे हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं, वो ज़रूर आपका बात सुनेगा। तो उससे कंसल्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। यह हमें कभी बड़ों ने नहीं सिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि हम ना सीखें, क्योंकि हमको सीखना ज़रूरी है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को हम सिखाएंगे, राइट। तो आज से हमें अपने मेंटल हेल्थ को उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना हम अपना फिजिकल हेल्थ को देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आज 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, क्या वहाँ पे हर एक इंसान फिजिकली फिट था? वहाँ पे थे वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, सचिन तेंदुलकर, जो अपने लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे थे, लास्ट मैच यानी शायद से। तो उस मैच में वो एक एजेड इंसान हो गए थे, उनके पास उतना एंथुसियाज्म, उतना एनर्जी नहीं होता है जो एक यंगस्टर के पास होता है। इस बात को धोनी ने कहा भी था, लाइक उस वक्त के कैप्टन थे जब। फिर भी वो लोग इसलिए खेले और जीते, इसलिए क्योंकि वो लोग का मेंटल हेल्थ स्ट्रांग था। तो जितना हम लोग का फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग होना ज़रूरी है, उतना ही मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होना ज़रूरी है। रिसर्च ये कहती है कि इंडिया में हर 4 बच्चे में से एक बच्चा को मेंटल इलनेस का प्रॉब्लम है, या फिर वो डिप्रेस्ड है, या फिर उसकी इस बात को लेकर रिग्रेट है, या फिर किसी भी तरह का उसको मेंटल हेल्थ इश्यूज है। पर इसका रीज़न क्या है, इसका जड़ कहाँ है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हर 4 बच्चे में से एक को हो रहा है? और जितने बच्चे को हो रहा है उनमें से सिर्फ लेस देन 1% लोग ही साइकेट्रिस्ट के पास कंसल्ट करने जाते हैं। बाकी के रिमेनिंग 99% लोग मन की बात को मन में ही लिए सारी ज़िंदगी रहते हैं। उसके वजह से वो ना आगे बढ़ पाते हैं, ना एक बेटर हेल्थ ले पाते हैं, क्योंकि हम लोग का मेंटल हेल्थ डायरेक्ट हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट करता है, और उस पर जब वो इफ़ेक्ट करेगा तो हम लोग का डायबिटीज़ होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इंडिया आज डायबिटिक कैपिटल है। ऐसा क्या करें कि हम लोग डिप्रेशन से बच सकें, ओवरकम कैसे करें, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डिप्रेशन का ऐसा मेजर क्या कारण है। तो यूनिसेफ ने जब इसको इंडिया के बच्चों से बात की, जब यूनिसेफ वालों ने, तो उनको ये समझ में आया, उन्होंने ये बात आगे लाया कि इंडिया में इतना बच्चों में मेंटल हेल्थ को
इशू आने वाले का सबसे पहला कारण है अनहेल्दी कंपटीशन। हम लोग का एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसके लिए मैं पीछे जाऊंगा, पर हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनहेल्दी कंपटीशन। जैसे कंपटीशन कैसा होता है, हर पेरेंट्स चाहता है अपना बेटा उसके दोस्त के बेटे से अच्छा नंबर लाए, क्योंकि वो बेटा समझ ही नहीं पाता, पर वो बेटा बार बार कहता है वो पढ़ता अच्छा है पर मैं डांस अच्छा करता हूँ। पर उस पिताजी को, उस माँ को सुनना ही नहीं कि उसका बेटा डांस अच्छा करता है। उसका माँ को, उसके पिताजी को यही सुनना है कि उसका बेटा कम मार्क लाया शर्मा जी के बेटे से, गुप्ता जी के बेटे से, राइट। तो ये है अनहेल्दी कंपटीशन, जिसका वजह से उसको स्टार्टिंग एट द, जब वो ग्रोथ होने के स्टेज में होता है तब से उसको रिग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है कि आई गॉट लेस मार्क्स। और सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोग का स्कूल में, मैं जो स्कूल में पढ़ा था वहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली रोल नंबर नहीं दिया जाता, जिसका मार्क्स ज़्यादा आएगा उसका रोल नंबर सबसे ऊपर हुआ, ऐसे दिया जाता था। तो यार जब एक बच्चे को सोसाइटी में हर कोई इंसान पूछता है तेरा रोल नंबर क्या, अगर उसका रोल नंबर 10 से ऊपर में, तो उसको बोलने में एक रिग्रेट होता था, यार मैं खास 1 होता। तो ये सब वजह है बस कि उसके वजह से वेरी स्मॉल एज वो लोग इस चीज़ में घुस जाते हैं कंपटीशन में, और जिसके वजह से वो कंपेयर होते हैं और बच्चों से। उनका क्वालिटी अलग है पर वो कंपेयर होते हैं दूसरे क्वालिटी वाले के लोग से। तो एक डांसर को एक सिंगर के साथ कंपेयर करके कुछ मिलेगा नहीं। तो हम लोग छोटे में ही एक स्टूडेंट को उसकी पढ़ाई के साथ कंपेयर करके हम उन्हें नीचा दिखाते हैं। तो वो लाइफ में आगे जाके भी अगर किसी से किसी चीज़ में लो फील करेगा तो वो उस बात को सोचते सोचते एंजाइटी होगा उसको, फिर वो डिप्रेस्ड होगा, फिर उसको मतलब वो मेंटल हेल्थ इशू में उसको प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड रीज़न है सोशल मीडिया, जहाँ हम लोग को सबको पता है डोपामिन, राइट। तो डोपामिन क्या है? डोपामिन एक फील गुड केमिकल बोला जाता है, उससे हमें अच्छा फील होता है। डोपामिन से हमें वो ब्रेन में वो जब रिलीज होता है तो वी जस्ट फील गुड, हमें सिर्फ अच्छा लगता है। तो उसका एक बैलेंस बॉडी में रहना सबसे ज़रूरी है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब हमें बूस्ट कर देते हैं, उस डोपामिन को वो बूस्ट कर देते हैं, और उसके वजह से हम उस पर एडिक्ट हो जाते हैं और हम हमेशा उसे स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी मेक नथिंग, वी जस्ट वेस्टेड आवर टाइम, राइट। तो इसके वजह से डिप्रेशन होता है, क्योंकि हम डोपामिन में एडिक्ट हो जाते हैं। पर उसी सोशल मीडिया में एडिक्ट होने की वजह, अगर हम अपने पैशन में एडिक्टेड हो जाते, वहाँ से भी हमें डोपामिन रिलीज मिलता, हमारा डोपामिन बूस्ट होता, हम उस पर एडिक्ट होते तो हमें सक्सेस मिलता। बट हम एडिक्ट हो जाते हैं उस चीज़ में जिसमें हमारा एडिक्शन होने का बात ही नहीं बनता है। और थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंटली कोविड, लॉकडाउन ने जो हमारे बच्चों या फिर हमारे एडल्ट को भी जो एंजाइटी, डिप्रेशन, रिग्रेटनेस, हेल्थ, मतलब जो दिया है वो शायद कोई नहीं दे सकता, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि जिसके घर में तनाव है ना, वो बाहर अपना परिवार बनाता है। जिसके घर में मम्मी पापा के झगड़े, भैया भाई के झगड़े, ये झगड़ों में से वो दूर जाके स्कूल में अपना दोस्त के साथ वो एक फैमिली बॉन्डिंग लाता है, वो अपने टीचर्स के साथ वो बॉन्डिंग लाता है। पर लॉकडाउन ने सब बंद कर दिया, तो वो घुटन सा हो गया है घर में रहते रहते, और इसके वजह से भी होता है। ये थर्ड रीज़न है। अगर आप फील लो करते हो, आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती या फिर लगती है तो बहुत ज़्यादा लगती है, ये अर्ली साइन है आप डिप्रेस्ड होने वाले हो, या अर्ली साइन है। तो आपको करना क्या? आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इससे ओवरकम करने के लिए आपको एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करने का ज़रूरत है, और वो जो आपको मेडिकेशन देंगे उसको फॉलो करना ज़रूरी है। और उसके साथ आपका भी एफर्ट देना कि यस आई एम डिप्रेस्ड बट आई कैन ओवरकम इट बोल के आपको मेडिटेशन करना होगा। जो भी 3 लेटर 4 लेटर वर्ड्स, वट एवर यू लव, जो वर्ड्स आपको सबसे पसंद है, आपको मन ही मन में वो चांटिंग करके हमेशा सुबह हो या शाम हो, जब आप कंफर्टेबल फ्लेक्सिबल आपका टाइम होगा, तभी आप उसको चांटिंग करके आप मेडिटेशन कीजिए फर्स्ट। सेकेंडली आप एक डॉक्टर, एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट कीजिए और उनके मेडिकेशन को फॉलो कीजिए। और थर्डली आप वो कीजिए जिसमें आपका डोपामिन रिलीज होगा, यानी कि जिसमें आपको खुशी मिलेगी, आप वो काम करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको
अगर एट द स्टेज ऑफ टाइम आपको वो काम बुरा लग सकता है, नो प्रॉब्लम, बट आप जब करते जाएंगे मज़ा आते जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक प्रोफेसर ने एक रैट को ब्रेन में एक चिप लगा दी और उस पर एक बटन रख दिया उसके पिंजरे में। तो वो देखता था जब वो बटन दबाएगा उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा, उसके साथ ही उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो वो चूहा क्या करता था, दिन में एक बार वो प्रेस करता था बटन को, उसको शॉक भी लगता था, उसको डोपामिन भी रिलीज होता था। उसको खराब लग रहा था। उसको एक दिन वो सेकंड दिन देखा तो वो 5 बार दबाने लगा। 1 महीना जब हो गया, वो खाना पीना छोड़ के वो बटन ही दबाए जा रहा था। उसको उतना डोपामिन रिलीज हो रहा था, इनफैक्ट उसको शॉक भी लग रहा था, पर वो सारे दर्द को भूल गया, वो सिर्फ खुशी देख रहा था। वो सिर्फ, तो डोपामिन इतना एडिक्टिव हो सकता है। तो अच्छे काम में लगाया जाए तो वी गेट सक्सीड, तो बुरे काम में लगाया जाए यू कैन बी डिप्रेस्ड। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो से कोई किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ज़रूरत ना हो पर किसी को इस मैसेज की, इस वीडियो की ज़रूरत हो सकती है। थैंक यू।